जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय जिला बिजनौर के गंज में एक अपने बड़े भाई साहब हैं उनके फार्म पे। हम आज जानकारी देने जा रहे हैं आपको संपूर्ण रूप से। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि भू प्रहरी और भूमित्र को कैसे बनाएं, क्या करें ना करें। यदि आप 6 एकड़ तक के किसान हैं तो आप ऐसे 100 लीटर वाले ड्राम ले लीजिएगा और 100 लीटर के ड्राम के साथ अगर आप 6 एकड़ से ऊपर के किसान हैं तो फिर आप 200 लीटर के ड्रम ले लीजिएगा। ड्रम लेने आपको 5, 1 2 3 4 भूप्रहरी के ऊपर, वो 5वां भूमित्र का हो गया। अब हम जब इसको बनाने की शुरुआत करते हैं तो आपके पास 2 चीजें जरूरी हैं होनी। पहला है 100 लीटर अगर आप बना रहे हैं तो 1 किलो गुड़ और 1 किलो पिसा हुआ उबला हुआ आलू। उसको आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, हाथ से भी ग्राइंड कर सकते हैं। नंबर 2 चीज आपके पास उबला हुआ आलू, सॉरी, एक तो उबला हुआ आलू हो गया, एक गुड़, उबला हुआ गुड़ आपका, वो भी 100 लीटर पे 1 किलो। 1 किलो गुड़, 1 किलो आलू, 200 लीटर है, 2-2 किलो। ठीक है, अधिकतम आप इसको 200 लीटर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया आपको परिणाम आएंगे। ये हमारे पास मदर कल्चर होगा। हम आगे इससे 1 लीटर निकालेंगे, 100 लीटर के ड्रम में डालेंगे और उसके बाद हम इसको वापस से बिना उबला गुड़ डालेंगे। आगे गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग डाउट में पूछते हैं। उबाल के गुड़ को नहीं डालना इससे आगे। मदर कल्चर में केवल उबाल के डालना है क्योंकि हमें लंबे समय तक इसको प्रिजर्व करना है। उसके बाद जब इसका 1 महीना पूरा हो जाएगा तब इसमें 200 लीटर के ड्रम में आधा किलो गुड़ उबाल के ठंडा करके डाल देना है। ये हर महीने आपने करते रहना है इस प्रकार से। जो आपका सिस्टर कल्चर आप अगले ड्रम में बनाने जा रहे हैं इससे, उसमें आप केवल ऐसे ही ताजा कच्चा गुड़ डाल सकते हैं। उसके अंदर सोयाबीन का मिल्क, सोया मिल्क बना के डाल सकते हैं आधा किलो का 200 लीटर में। चावल का मान डाल सकते हैं, सरसों की खली भी डाल सकते हैं, गुड़ के साथ दही भी डाल सकते हैं। बेस्ट जो है वो दही रहेगा आधा किलो। और नहीं है तो केवल गुड़ डालिए और अपना मल्टीप्लाई कीजिए और चलाइए बढ़िया करके। एक परिचय हम भाई साहब का लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे बात का परिचय। मैं ओमवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, और मेरा गांव है मुंडोपुर। यहाँ मेरा ये बाग है 55 एकड़ में आम का। तो मैं इसमें अब तक, उससे 5-6 साल पहले तक तो मैं ये डीएपी वगैरह, ये इंग्लिश फर्टिलाइज़र, यही सब यूज़ करता था। लेकिन 5 साल पहले से फिर मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट यहीं इसमें बाग में लगाई और फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना शुरू किया और धीरे धीरे जो इंग्लिश फर्टिलाइज़र थे वो मैंने ना के बराबर कर दिए। अब बहुत मैं रेयर ही उसको यूज़ करता हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट में अब इसको यूज़ ज़्यादा करता हूँ, जैविक खेती की तरफ उसको प्रोत्साहन देने के लिए। भरोसा उससे बढ़ता जा उससे रहा है। उससे मेरा बाग भी, जैसे मैं पहले इंग्लिश फर्टिलाइज़र यूज़ करता था, तो जैसे मैंने फर्टिलाइज़र डाला उसका 2-3 महीने असर दिखता था और वापस बाग उसी उसमें आ जाता था फॉर्म में। वैसे ही जब से मैंने धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट पे आया, अब बाग पूरे पूरे साल सही रहता है और तंदुरुस्त रहता है, हरा भरा खड़ा रहता हरा है। भरा कर देता ये देखो इस टाइप में। है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम जा रहे हैं बायोलॉजिकल की तरफ, जी। मतलब बायोलॉजिकल मतलब प्रकृति की तरफ। हम्म। एक्चुअली ये क्या है चोई साहब, हम्म। ये सारे के सारे जितने भी हमारे खेत में कीड़े लगते हैं, फंगस लगती है, हाँ। वो सब है शाकाहारी। सही। ये है मांसाहारी। हम्म। हमारे पास 100 चूहे हैं, हम्म। हमने वहां पे 500 बिल्ली छोड़ दी। एक चूहे पे 5 बिल्ली, हम्म। तो चूहा मिलेगा ढूंढने के हम्म। लिए। एक चूहे पे अगर एक बिल्ली पे 50 चूहे भी छोड़ दो तब भी नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन हम इतनी अच्छी मात्रा में बना रहे हैं कि हम्म। ये एक ऐसा हो जाएगा जैसे आपने 1000 बिल्लियों में 100 चूहे छोड़ दिए। अच्छा। तो ये जो आपकी शाकाहारी फंगस है, हम्म। ये उसको खा के अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा। इनका 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 प्रकृति वही है, हम्म। उसको नेचर का दिया हुआ। हम्म। ये बैलेंस प्रकृति में होता था, हम्म। गड़बड़ हो गया। हम्म। हम वापस से इस बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने खेतों में। हम्म। जब ये बैलेंस बन जाता है फिर हम्म। आप देखते हो कि अरे वाह, ये तो हम्म। कुछ नहीं हो रहा है, सब हम्म। कुछ स्वस्थ खड़ा है। तो हम्म। इनमें है क्या क्या, जैसे हम पहला वाला हम ड्रम बनाएंगे हम्म। तो इसके अंदर आपको भूमित्र के, भूप्रहरी के अंदर आपको इस प्रकार से 4 कैप्सूल मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, जी। एक है इसमें पीएमएलएस अच्छा। निमेटोड, इसको यहाँ रख देंगे। अच्छा।
अच्छा, नीमाटोड पहले पे- रख देते हैं, फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ। नीमाटोड पे काम करता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। हम्म, अब सबसे पहले आता है हमारा हम्म, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी। अच्छा। ठीक है, हाँ। मेरा आ रहा है उसमें। हाँ, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी, इधर ले आओ उसको। हम्म, आप इधर आ जाओ जो साहब। अच्छा। इस पे लिखा मिलेगा आपको टीएसबी, हम्म, रख दो। इसको लिखा मिलेगा आपको टीएसबी। हम्म, ठीक है, चेहरा तो नहीं कट रहा है? ओके, पता चला लोग किसानों को दिखाई नहीं दिया। तो टीएसबी में क्या है? ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी है। हम्म, ये आपकी जमीन में पौधों के जो जड़ों के ऊपर फंगस बैठती है, अच्छा, उसको तो हर्जिनियम कंट्रोल करता है। अच्छा, जो मिट्टी में फंगस फैली हुई है, उसको विरिडी कंट्रोल करता है। और ये अच्छा, बहुत सारे एंजाइम ऐसे बनाते हैं जिससे बहुत सारी फंगसें आती ही नहीं है, और आती हैं तो डेड हो जाती हैं। और ये अच्छा, पौधों से बहुत कम मात्रा में भोजन लेते हैं, और अच्छा, फिर आप ये इसको अपना काम चालू कर देते हैं। अच्छा, ये सारा काम करने से पहले आपको हाथ में ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, बाबूजी का नहीं आ रहा, बाबूजी इधर आ जाएंगे। अच्छा, और आपको ये मास्क लगाना बहुत आवा जरूरी दिए? है। हाँ, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अच्छा, क्योंकि हम जब ये कैप्सूल खोलेंगे हम्म, तो हमारे मुंह से जो निकलने वाली भाप है, अच्छा, या हमारे हाथों पे जो अलग अलग तरीके का पसीना या कुछ हुआ है, हम्म, और वो दिक्कत ना करे। अच्छा, फिर आपने इस कैप्सूल को भी हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, आप इसको जस्ट ऐसे खोलिए इस तरीके से। हम्म, ये पन्नी इसके अंदर दी हुई है आपको, ये इस तरीके से खोल लो। जरूरत क्या है पकड़ने की कैप्सूल को भी। हाँ, और आपने एक कैप्सूल को इसके अंदर ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक घुल जाएगा, अच्छा, ऑटोमेटिक फूट जाएगा। अच्छा, ये वेजिटेबल का बना हुआ है, अच्छा, इसमें कुछ ऐसे कलाकारी है नहीं। अच्छा, अब ये आपने ध्यान से रखने हैं हम्म, कि टीएसबी वाला कौन सा था। हम्म, ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका पहला टीएसबी, यानी कि ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी। हम्म, उसके बाद हम नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 चला गया हमारा यहाँ पे सूडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस, ऐसे बना लेते हैं फंगस एक तो। अच्छा, ये क्या काम करेगा? ये जमीन के ऊपर जितनी भी फंगस है आपकी, अच्छा, इसमें सूडोमोनास है और बेसिलस सब्टिलिस है। अच्छा, जमीन के ऊपर जितना भी फंगस है हम्म, उसका ये काल है। अच्छा, प्लस जमीन के अंदर ये ग्रोथ प्रमोटर है। अच्छा, ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ में ये आपकी जमीन में फास्फोरस को भी घुलनशील करने का काम करता है। अच्छा, उसके साथ साथ में ये आपका बैक्टीरियल बीमारी जो होती है, पानी से होने वाली बीमारियां, अच्छा, उनको भी कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर नीचे ऊपर दोनों जगह अच्छा, इसका वो है। करता, अच्छा, ये डाल दिया हमने। हम्म, हमने इनके अंदर एक ड्रम में 2 किलो आलू और 2 किलो गुड़, दोनों को उबाल के बारीक करके इसमें डाला हुआ है। हम्म, ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये हो गया हमारा पीएमएलएस, पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया। अच्छा, ये नीमाटोड को कंट्रोल करता है। अच्छा, वो जो रूट्स में जो जड़े वगैरह जड़ें जो जड़ से गांठें बन जाती गांठ हैं जो बन उसको जाए, कंट्रोल करता है। ये सबसे बेहतरीन चीज है। अच्छा, तो आपने इसको बजाय हाथों में निकालने के इस तरीके से खोल लो यार, हम्म, बस पन्नी पलट दो, हम्म, आपका काम खत्म। हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। हम्म, अगर ग्लव्स भी नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। हम्म, उसके बाद आपका आता है बीबीएमबी, बिबेरिया बिसियाना, हम्म, मेटारिजमनी सोपले, वर्टिसिलम लकानी और बेसिलस तुनिजेसिस। दुनिया में 2 ही प्रकार के कीड़े हैं, अच्छा, काट के खाने वाले, चूस के खाने वाले। ये सभी प्रकार के कीड़ों का काल है। अच्छा, जब आप इसे नीचे देते हैं तो उनका अंडा, लार्वा, प्यूपा, और जो आप कह रहे थे मुझसे कि नीचे वाली सुंडी नहीं मर रही किसी भी एक केमिकल से, वाइट रंग की हाँ, सूंडी हो। वो इससे इन्फेक्ट होके मरता है। इसका काम ही है उसको इन्फेक्ट करना, नर्वस सिस्टम को डाउन कर देना, और उसके बॉडी के प्रोटीन को खा के अपनी जनरेशन को बढ़ाना। अच्छा, प्रकृति ने बहुत शानदार नियम बना रखे थे, हम लोगों ने बिगाड़ दिए बस। जी, इसके अंदर वो चारों हैं। ये आपने इसके अंदर डाल देना है। जी, अभी आपके 4 ड्रम तैयार। अब 5वें पे आ जाते हैं। ये है भूमित्र नाम की डब्बी, इसके अंदर आपको मिलेंगे 9 कैप्सूल। अच्छा, हाँ जी, ये 9 कैप्सूल आपने एक ड्रम में डालने हैं। अच्छा, अब 9 में क्या क्या है? इसके अंदर है आपका एजोटोबैक्टर। अच्छा, एजोटोबैक्टर का काम है आपकी बागवानी और फसल, जो सब्जी वाली फसलें हैं, हाँ, इनके ऊपर नाइट्रोजन देना, अच्छा, नेचुरल तौर पे। अच्छा, पकड़ो भाई। एसिटोबैक्टर,
जितनी भी मीठी फसलें हैं, हाँ, गन्ना, धान अच्छा, या कुछ जो भी मीठी है, हाँ, पकड़ के रखो एक बार, उन फसलों को नाइट्रोजन देना। अच्छा, ठीक है, ये भी गया, क्योंकि कुछ नहीं पता कल के दिन को हम इसके अंदर कुछ मीठा लगाने लगे हम्म, तो हमारी जमीन में बैक्टीरिया होने चाहिए। हम्म, ये आ गया आपका पीएसबी, नहीं अच्छा, अभी इसमें पीएसबी नहीं तो और रह गए। एंजियोस्पर्म, अन्न अच्छा, वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, हाँ, अन्न जिनको अन्न बोलते हैं, हाँ, आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, हाँ, उसके बाद आपका बाजरा हो गया, जौ, रागी, इस जो तरह की चीजें, दाल वगैरह भी जैसे, उनके, हाँ, उनको नाइट्रोजन देने की जिम्मेदारी अच्छा, प्रकृति ने इसको दी है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है एसिटोबैक्टर। अच्छा, एसिटोबैक्टर हो गया आपका, इसमें जो हमने 3 डाले, एक तो डाला हमने एजोटोबैक्टर, एक डाला इसके अंदर एसिटोबैक्टर, एक डाला राइजोबियम, एक डाला एंजियोस्पर्म। अब ये जो है ये राइजोबियम है। अच्छा, दलहनी जितनी भी फसलें हैं उनकी अच्छा, जड़ों में उनके जो लिए, गांठें बनती हैं उनको बढ़ाने का काम, अच्छा, और उनमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करने का काम इसका है। अच्छा, जितना ये ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गांठें बनेगी नाइट्रोजन की, जैसे आपने ढैचा बोया, हाँ, अभी उसमें, अगर गांठें 100 बन रही हैं, इसको डालने के बाद 1000 गांठें बनेंगी। अच्छा, ये बैक्टीरिया का काम ही यही है, नाइट्रोजन सिलेंडर को भरना उनको। नाइट्रोजन को स्टोर करना जी रूट्स जी में। जी। अब ये नाइट्रोजन का आपका यूरिया की डिफिशियंसी का खेल खत्म। अब ये आता है पीएसबी, अच्छा, फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। अच्छा, ये आपकी जमीन में पड़ी हुई फास्फोरस को सोलेबलाइजिंग करता है, मतलब जो फिक्स हो रखी है, डीएपी डाला 8 हिस्से फिक्स हो गए, उसको घोल के देने की जिम्मेदारी इस भाई साहब की है। अच्छा, ये भरपूर मात्रा में रहेगा। दूसरी बात, जब जमीन में नहीं रहेगा हाँ, तो फिर ये जो बायोमास है उससे लेगा, अच्छा, उसमें भी नहीं रहेगा तो जो पत्थरों के अंदर है, चूरे के अंदर, उसको, उसके अंदर से फास्फोरस निकालने की कला इन्हीं के अंदर और किसी के अंदर नहीं है। अच्छा, ये हमारा फास्फोरस चला गया। इसके बाद आपका आ गया पोटास। पोटास केएमबी, अच्छा, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, उसको घोलना, मोबिलाइज करना, देना, ये अच्छा, सारी जिम्मेदारियां इसकी। अच्छा, इसके बाद आ गया आपका जिंक। जमीनों में जिंक और सल्फर की भारी कमी है भारत की, जो हमने 4 लाख के आसपास मिट्टी की जांचों पर अध्ययन किया तो जिंक और सल्फर की बहुत कमी पाई गई अच्छा, पूरे भारत में। और जिंक और सल्फर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपकी फसल के इम्यून पावर में। तो हमने फिर ये जिंक का बैक्टीरिया भी इसमें डाला, अच्छा, कि जो नेचुरल तौर से प्राप्त, पड़ा बहुत है, घुलनशील अवस्था में नहीं है। ये सल्फर का है, SSB, अच्छा, इसको भी अपना ऐसे कर दो। ये हो गया डिकम्पोजर। अच्छा, ये जितना भी कबाड़ इसके बाद बचा, आप जो कह रहे थे कि अवशेष रह जाते हैं कुछ, भाई खरपतवार नाशक का स्प्रे किया, उसके अवशेष जमीन में रह गए, या और भी अवशेष पड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनके काबू में नहीं आ रहे, तो ये उनको सबको गला देता है। अच्छा, समझ गए साहब? ये उनको सबको, जैसे हमने किसी चीज को हाथ से धुला, नहीं कंट्रोल हो रही, तो हम क्या करते हैं, हार्पिक या फिर तेजाब, उसको लगाते हैं, वो टॉयलेट वाला, वो डालते हैं तो फिर गंदगी खत्म। ये समझ लीजिए, ये आपके खेत में हर चीज को गलाने की क्षमता रखता है, और गला करके भोजन के रूप में उसको तब्दील करने की क्षमता इसमें है। अच्छा, बाकी बैक्टीरिया हमारे पास है ही। तो ये 9 के 9 कैप्सूल आपके चले गए। अब हम इनके ऊपर एक साफ सुथरा कपड़ा बांध देंगे, अच्छा, और इसको डंडे से चला देंगे। ठीक है, एक एक बार सबके डंडे अलग अलग रहेंगे। ठीक, कोशिश ये रहनी चाहिए कि डंडा इससे 1 इंच छोटा हो, अच्छा, प्लास्टिक वाला, जो इसके अंदर ही पड़ा रहे, बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, हाथ साफ होना चाहिए। इसको एयरलॉक केवल आप ठंडी में कर सकते हैं, बाकी गर्मी में एयरलॉक करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे करके और ऊपर से ढक्कन लगा दो। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर कई बार क्या होता है, किसान भाइयों के सवाल आते हैं, आ जाओ अभी इधर बात करते हैं। किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि भैया इसमें ना कीड़े पड़ जाते हैं, इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े पड़ने का जो रीजन है वो ये है कि ड्रोसोफिला नाम की एक मक्खी जो हमारे किचन में घूमती है, या कहीं आपका फल गिरा तो फल के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे मच्छर होते हैं, बारीक बारीक मच्छर, वो मच्छर ड्रोसोफिला नाम की मक्खी है। उस मक्खी का जो डीएनए है वो लगभग हमसे मिलता जुलता है, उसका खेती से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, उस मक्खी का, अच्छा, अगर वो क्या करती है, वो जितनी भी फर्मेंट चीजें हैं दुनिया में, वो उन फर्मेंट चीजों के अंदर
अपने अंडे देती है। अच्छा। लिया भाई, तो वो जो है फर्मेंट चीजों पे अंडे देती है अपने। आप दही रख दो, फल रख दो, फल जैसे फर्मेंट होना शुरू होगा वो ड्रोसोफिला आ जाएगी। अच्छा। तो वो इसमें अपने अंडे दे करके उनको मक्खी बनाने के लिए छोड़ती है। इसका ना तो कोई फायदा है ना अच्छा। कोई नुकसान है, मगर ये होते हैं, नेचुरल है। कितना अच्छा। कोशिश कर लो वो अंडे दे जाएगी। अच्छा। तो इसका अगर आंखों से बुरे लग रहे हैं किसान को तो छन्नी लेकर के निकाल दो। अच्छा। कई बार कई लोगों ने सवाल किया कि भैया इसके अंदर शैवाल जैसा मिला हमें, हाँ। तो अगर आपके पानी में शैवाल का सुई की नोक के बराबर भी टुकड़ा है अच्छा। तो ये इतना शानदार भोजन है शैवाल का, उसको नेचुरल तौर पे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश सब कुछ मिल रहा है। अच्छा। अच्छा। तो वो अगर इसमें पड़ गया हाँ। तो फिर वो यहाँ ग्रो हो जाता है, ऐसे फूल जैसा, गोभी के फूल जैसा फूल जाएगा। अच्छा। तो उसको निकाल देना चाहिए, अगर ज्यादा दिन रहेगा तो फ्रीकल्चर आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा हाइजीन की जरूरत है इसको बनाने में। अच्छा। जितना ज्यादा आप इस पे सफाई का ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा ये आपको फायदा देगा। देखो ये कैप्सूल अभी डिजोल्व होना शुरू हो गया, मेल्ट होने लगा। तो हम क्यों जबरदस्ती से हाथ से खोलें और भैया पाउडर निकालें, तो हवा में जाएगा वो पाउडर, सीधा इसी में रहने दो आप। और इससे रिलेटेड जो सवाल हैं बीच में जैसे आप बता रहे थे जी, अगर कोई इस टाइप का लगता है हमको बैक्टीरिया से वैसे या उस टाइप की तो उसे छलनी से हाँ, हमको अगर निकाल आपकी बीच मलाई बीच में। सफेद है हाँ। तब कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। दूधिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, अगर वो क्रीमी काली है तो कोई दिक्कत नहीं। काली अगर उस- ब्लैक हो जाती है हाँ। तो बस एक छन्नी ले लो 10 रुपए की, अच्छा, साफ उसको सुथरी, ऊपर से निकाल निकाल के के फेंक दो साइड में, कहानी खत्म। ठीक ठीक। हर महीने गुड़ का ध्यान रखना है, आधा किलो गुड़ डालना ही है। ठीक है। बढ़िया करके जब आप पहली बार इसको बना रहे हैं, बॉईल करके जब आप पहली बार बना रहे हैं तो मैंने ये देखा है कि ये ड्रम एक्जैक्ट 200 किलो के 200 लीटर के होते नहीं है। अच्छा। ये 230, 240, हाँ, 225 हाँ, लीटर के होते हैं। एक्सेस ही होता तो आप इसमें पर ड्रम 3 किलो गुड़ का भी प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या एक हफ्ते के बाद 1 किलो गुड़ इसमें बाद में आप डाल दो उबाल के। अच्छा। अच्छा। तो ये बहुत अच्छे से इनको भोजन मिलेगा, ग्रोथ होगी। मतलब एक एक हफ्ते में डालते रहे। हाँ, उसके बाद आपने इसमें से 1 लीटर निकालना है, 100 लीटर पानी में डालना है। अलग ऐसे ही 5 ड्रम बना लेने, 500 लीटर के बना लो, 1000 लीटर के बना लो, 2000 लीटर के बना लो, आपकी इच्छा। ठीक। 100 लीटर पे 1 लीटर का रेशियो है। अच्छा। अच्छा। ये लेना है और बस ताजा गुड़ लेना है। आप बाजार से गुड़ लाए, उसको लाके उसमें डाल दिया तोल के, और उसके अंदर आपने भूमित्र के अंदर आप सरसों की खली भी डाल सकते हैं। अच्छा। बढ़िया काम करेगी, बनाते समय डाल दो। सरसों की खली कितनी डाल दें? जैसे जितना आपको आवश्यकता हो, 5 अच्छा। किलो डाल दो बहुत है, 1 किलो डाल दो, 2 किलो डाल दो, अच्छा, जितनी आपको जरूरत जो हो। 100 लीटर का हम अगर वो बना रहे हैं तो उसमें लगभग 5 किलो करीब वो डाल दें। आपको आवश्यकता कितनी उस पर डिपेंड करता अच्छा, है। कितनी अगर आप महीने में 1 बार चला रहे हैं हाँ। तो 2 किलो खली बहुत है। अच्छा। 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 महीने में 3 बार 4 बार चला रहे हैं तो 1 किलो खली डाल दो। अच्छा। अच्छा। तो खली क्या करेगी, उसके अंदर जितना भी पोषक तत्व है ये निकाल के बाहर खींच लेगा उसको। नाइट्रोजन भी ले लेगा, जिंक भी है उसके अंदर, सब है। तो उसको माइक्रोन में तोड़ देगा, मतलब 1 किलो से 5 किलो बदल देगा। अच्छा। इसका भोजन भी है वो। ठीक। तो वो तो भूमित्र का हो गया। अब और कई लोगों के सवाल ये आते हैं कि भैया इसको चलाऊं कैसे। तो चलाने के 2 तरीके हैं। 1 लीटर निकाला, 1 क्विंटल गोबर की खाद पे छिड़का, अच्छा। हाथ से अच्छे से मिलाया। हाँ। अगर है घर में अवेलेबल तो गुड़ थोड़ा सा डाल दिया, 150 ग्राम। अच्छा। नहीं है तो छोड़ दो। अच्छा। या दही फेंक दी, नहीं है तो वो भी छोड़ दो। सरसों की खल डाल दी, अच्छा। वो भी नहीं है तो वो भी छोड़ दो। ठीक। वैसे डालना चाहिए। हाँ। बस उसको डाल के दोबारा हाथ पैर धुलो, फिर दूसरा ड्रम से निकाल के बना लो। ऐसे 5 ढेरियां आप बना लो। ठीक। अब जो 5 ढेरियां आपने बना ली, इन 5 ढेरियों को 14 दिन रखो कम से कम। अच्छा। ये डायरेक्ट धूप में ना हो। अच्छा। जैसा आम का बगीचा है, छाया में हो। ठीक है। उसके बाद इन 5 ढेरियों को उठाओ और आपस में मिलाओ और अपने 1 एकड़ खेत में फेंको। बहुत सुंदर आपको परिणाम मिलेंगे। अच्छा। ये ड्रमबाजी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर नहीं कर सकते तो 200 लीटर में 2 किलो गुड़, 2 लीटर ये, आधा किलो दही डाल के घोल दो, अपना चलाते रहो। एक बात का ध्यान रखना है विशेष, ये जो हमने ट्राइकोडर्मा वाला बनाया था, ये वाला, ये ट्राइकोडर्मा वाले को आपने पहले दिन चलाना है, फिर अगले 2 दिन नहीं चलाना है। अच्छा। हाँ, उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन चलाते रहो, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। केवल ये। अच्छा। बाकी को आराम से रोज चलाओ, दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितना मन करे। 2 बार कम से कम अनिवार्य है। अच्छा। अच्छा। और इनको लेकर के कोई ऐसा डाउट आपके मन में हो कि क्या करते हैं वो तो बता दिया। नीचे की फंगस, ऊपर की फंगस प्लस नीचे की फंगस, उसके बाद आपका नीमाटोड और सारे कीटनाशक, और उसके साथ में आपका सारे के सारे फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बायो अपना नीमाटोड,
उसके साथ आपका ये आ गया, वो ये क्या था, ये निमाटोड हो गया, ये सारे कीटनाशक हो गए। उसके बाद आपका ये हो गया ट्राइकोडर्मा, और ये हो गया आपका सुडोमोनास वाला। तो ये चारों के चारों आपका एक पूरा संसार है, और पांचवा आपके पास फर्टिलाइजर का है। इसका अगर सही तरीके से किसान प्रयोग करे, हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आया लेबर आई और उसने गंदा मग्गा डाल दिया, इसके मग्गे तो इसमें पड़े ही रहने चाहिए। अच्छा अच्छा, उससे बोलो भैया साबुन से हाथ धुल, उसके बाद ये हाथ डालना इसमें। आया वो सुरती खाई या बीड़ी पी, फेंकी और हाथ से धुला और हाथ डाल दिया, तो जब वो पैथोजेंस भी तो जाएगा, वो भी तो ग्रो होगा, उसको तो भोजन मिलेगा ना, फिर अंदर कंटामिनेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए ये जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे किसान है हमारे पास जिन्होंने बहुत तरीके के साथ बनाया हुआ है। इतना तो हम डेमो दे भी नहीं पाते जितना वो बनाते हैं। अच्छा, अनिल रेवाड़ जी हैं, वो लगभग 400 बीघे में खेती कर रहे हैं। 400 बीघे हमारा नहीं, उनका 400 बीघे, लगभग 150-200 एकड़ के आसपास होगा। साइंटिफिक तरीके से बनाया उस बंदे ने। अच्छा, मजा आ गया। अच्छा, पहली वीडियो हमारी सचिन के यहाँ की थी, शाहनगर की, बिजनौर की, वो बड़ी हिट हुई इसकी। लेकिन वो वीडियो में क्या था, हमने 2 में बनाए थे। अच्छा, और 2 में हमने इसलिए बनाए थे कि हम चाहते थे कि किसान की समस्या जैसे उसमें हल हो गई एक में, ये सब एक में हल हो जाए। क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम चाहते हैं यार जितना ड्रामा काम हो उतना बढ़िया, जान बचे हमारी ये ड्रमबाजी से, तो ये भी महंगे आते हैं। तो फिर हमने किया साहब, तो ये 3 महीने तो सक्रिय रहता है। अच्छा, जैसे आपको बताया था मैंने शुरू में कि हम प्यार प्यार में सब साझे हो गए, इकट्ठे रहने लगे, बाद में हम मिलट चलने शुरू हो गए, फिर हम न्यारे हो गए। तो अब हम इनको अलग अलग कर दिया, सबकी कार्यशैली अलग है। पहले हम सोच रहे थे इकट्ठे रह लेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर हम लोगों ने इसको, पता तो था हमें गड़बड़ होगा थोड़ा सा, लेकिन इतना गड़बड़ होगा ये काम ही नहीं करेगा ऐसा नहीं पता था। तो इसमें क्या था, कभी तो सुडोमोनास काम कर रहा था, अच्छा, जरूरत है हमें ट्राइकोडर्मा की। अच्छा, और कभी ट्राइकोडर्मा काम कर रहा है तो बीबीएम भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कभी कीटनाशक काम कर रहा है तो ट्राइकोडर्मा काम नहीं कर रहा है। तो हम तो सारे चाहिए। अब हमने पूरी एक फैक्ट्री आपके घर बना दी। अब उसी रेशो में अपना उनको मिला, आप जोड़ लो, ये 200 कुछ लीटर है, और ये आपका कितने रुपए में पड़ गया, ये 1 रुपए के आसपास का 1 लीटर भी नहीं पड़ा है। और 1 लीटर से जब 100 लीटर बनाओगे, 100 लीटर बन के तैयार होगा, तो पैसे में आ गई महाराज कहानी। बाकी गुड़ का पैसा जोड़ लो तो कोई 10-20 पैसे का जा करके, 10 पैसे 5 पैसे के आसपास का एक पड़ रहा होगा। कुल मिलाकर के ये अगर किसान अपने खेतों में प्रयोग करता है, लाखों लोगों से इसको लाभ मिला है, और बहुत बढ़िया। ये मेरी दिली इच्छा थी इस पे काम करना। अच्छा, भारत के किसानों की मिट्टी बचानी जरूरी है, फसल मत बचाओ, फसल तो खुद बच जाएगी। आप, हाँ सही बात है, मिट्टी आप मिट्टी बचा लो। आज मिट्टी के लिए काम नहीं कर रहा कोई भी, जिसको देखो वो पीछे पड़ा पौधे के। ओ भैया पहले माँ को बचाओ, बच्चा अपने आप बच जाएगा। माँ को नमूनिया है और बच्चों को आप बादाम का जूस पिला रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बच्चा माँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और इसको लेकर के कोई भी अगर ऐसे सवाल होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी कोई ऐसा मन में सवाल आ रहा हो, आप एकदम न्यू हैं इसके लिए। और तो अभी ऐसा कुछ नहीं आएगा तो मैं आपसे बात करूँ। तो आप लोगों के जो भी सवाल होते हैं आप हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं, हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो वो आप व्हाट्सएप लिंक से भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको हमारी पूरी टीमें बैठी होती हैं, विशेषज्ञ हैं जो आपको जानकारियां देते हैं। अगर उसके बाद भी व्हाट्सएप में डालने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप मुझे या गणेश भाई को सीधा कॉल कर सकते हैं। होता क्या है कि आप व्हाट्सएप में भी डालते हैं, पर्सनली गणेश को भी डालते हैं, वही मैसेज आरके सिंह को भी डालते हैं, वही मैसेज ऑफिस में भी डालते हैं, वही मैसेज मेरे को डालते हैं, और वही मैसेज ऑफिस में चंद्रभान जी को भी डाल देते हैं। होता क्या है कि वही एक मैसेज 5 आदमी आपको 5 रिप्लाई दे रहे हैं, फिर आप बैठ करके कंपैरिजन करते हैं कि किसका सही है। ऐसा ना करें भाई साहब, समय की कीमत को समझे। जैसे आपका समय कीमती है, पता नहीं कितने लाखों किसान बेचारे इंतजार में बैठे हैं कि भैया फोन उठाएंगे और मेरा रिप्लाई देंगे। कई बार तो आप वही प्रश्न पूछते हैं जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई साहब वो आपने वीडियो में दूध, हींग, हल्दी, गुड़ और सिलिकॉन बताया था, यही बताया था ना। मतलब यार 1 मिनट भाई, वीडियो है, हाँ तो ये कौन सा तरीका है, मतलब वही बात को रिपीट पूछने का। मैं ही बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं किसी दूसरी भाषा में बोलूँ तो दिक्कत है। तो वो रिकन्फर्म करना उस तरीके से वो कई बार अजीब लगता है। कई बार बोलते हैं फोन मिस कॉल करो, बैक, वो तो मैं ट्राई कर रहा था, आप फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। यार ऐसे क्या होता है कि मनोबल टूटता है, और जो बेचारे सही लोगों का फोन भी है वो भी हम बैक कॉल नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि बच्चों के हाथ में फोन होता है, बोले पापा नहा रहे हैं, वो फिर बार बार फोन करते रहता है। इसको शांत कर भाई, वो बोलता बहुत है तेरा दोस्त। तो
ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग इनको बनाओ, बढ़िया करके यूज करो। सारे तरीके मैंने बता दिए किसमें क्या है। आपको इसके अलावा बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये संपूर्ण है। बस हम्म, कुछ चीजों की जरूरत अगर पड़ती है इमरजेंसी में, तो उसके लिए बोटेनिकल का यूज कर लो, वो भी हम लोगों के पास मिल जाएंगे। हम्म, और नीम का तेल मिलता है, थोड़ा सा वो मिला के कभी कभी शनै शनै, महीने 1.5 महीने में, नहीं तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो जरूरत नहीं है। और अगर हम इसको सही से मारेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। हाँ, एक और चीज बतानी थी मुझे अंत में। हम्म, कई बार ऐसा होता है कि जमीन का सीईसी, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, गड़बड़ होता है, प्लस और माइनस बोलते हैं जिसको। अच्छा। एक होता है ईसी, एक होता है सीईसी। हम्म, ईसी हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सीईसी हो गया केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनान ऋणान जमीन के। अगर वो बिगड़े हुए हैं हाँ, तो फिर उस समय में आपके कीड़ों पे ना तो ये काम करता है, अच्छा। ना रासायनिक काम करता। आपने कई बार देखा होगा कि ना तो कोई जैविक वाला फार्मूला काम कर रहा है, ना रासायनिक वाला काम कर रहा है। भाई मैं कहाँ जाऊं, आपको इसमें देखना है सही चल रहा है तो मैं कहाँ जाऊं भैया। ऐसे में आपको करना यह है कि इसका 5 लीटर लेना है, 5 लीटर से 100 लीटर बना करके स्प्रे करना है, स्पेशली स्प्रे और ड्रिंचिंग में जब ऐसी कंडीशन आए। अच्छा, ठीक है, प्लांट्स पे स्प्रे। हाँ, और 5 नीचे लीटर से 100 उसमें लीटर, एक की ड्रिंचिंग। जगह 5 से। अच्छा। अगर उसमें भी आपको लगा कि 60% कंट्रोल हुआ, 40 अभी भी है, फिर इसको सीधा 10%, अच्छा अच्छा। और उसके बाद भी लगा के अभी भी वो स्थिति बनी हुई है तो फिर इसको 20%। अच्छा, मतलब इसकी डोज को 20 लीटर ये और 100 लीटर वो। 20 से निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कंट्रोल होगा होगा 100%। लेकिन शुरू में 20 पे नहीं जाना, जब हमारा काम 1 लीटर से चल रहा है तो हम 20 को डालें। तो इनको जैसे आपने ये बताया, तो अब ये जब खत्म हो जाएंगे तो इनको फिर दोबारा आपने मंगवा करके मदर कल्चर बना लेना है। अगर आप इसी से भरते हैं तो मल्टीप्लाई तो ये होंगे, लेकिन वो नहीं रहेगा। जब आप नया पानी इसके अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर दुनिया भर के पैथोजेंस आते हैं। पानी भी हमारा होजिया का है, कहीं किसी का है, कहीं, या तो आप आरओ का बना लो तो ये दोबारा रिमल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1000 लीटर आरओ का पानी कहाँ से लाओगे। सही बात है। तो इसीलिए आप जैसे ही कोई दूसरा पानी डालते हैं, ट्यूबवेल का या नल का या कैसा भी जो हम डाल रहे हैं, तो ये जो पानी है इस पानी में बहुत पैथोजेंस है। अगली बार जब ये इसको दोबारा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मदर कल्चर बनाने की कोशिश करेंगे, इसी को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कंटामिनेशन होगा, जो इसकी पावर है वो डिक्रीज होगी। अच्छा। तीसरी बार फिर और डिक्रीज होगी, आपको रिजल्ट में दिक्कत आ जाएगी। अच्छा। इससे अच्छा है कि इतना हम लोगों ने रीजनेबल पे रखा हुआ है कि ना के बराबर है। हाँ। देश हित में, किसान हित में चलाए जाओ। एक तो बार आपने इसको दोबारा बनाना है, ना कि इसी को रिमल्टीप्लाई करना है। और ये आपका 20,000 लीटर बन जाएगा इससे। 20,000 लीटर का मतलब है आपका कम से कम 40-50 एकड़ का काम एक बार इससे हो। 500 लीटर एकड़ भी आप छोड़ देंगे ना साल भर में, 500 से लेकर 2000 एकड़ के बीच में आप छोड़ दो, 1000 एकड़ का मान लो आप साल भर का, एक एक ड्रम, खत्म कहानी। तो 20 एकड़ का सामान हो गया ये। हाँ, नहीं तो हर बार ही बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप बना सकते हैं। ये सारी जानकारी थी, और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा पूछना हो आपको ना, बस और तो कोई ऐसा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। और ये जो आप ये बता रहे थे, जैसे इसमें स्प्रे का ये हम करेंगे इसमें से बना के जी, तो उसको जो कौन सा आप इसका सिस्टम बता रहे थे, क्या स्प्रे के लिए आपको एक चीज रह गई इसमें, इसको पकड़ना भैया। ये सारे के सारे तो जमीनों के लिए हैं, वैसे तो मैंने बता दिया था। तो आपका जो एसबी है, जो हमारा एसबी है सुडोमोनास वाला, और जो हमारा बीबीएमबी है, यानी कि आपके ये दोनों ड्रम स्प्रे में जाएंगे। अच्छा। मतलब जमीन में तो जाएंगे जाएंगे, वो तो कंपलसरी है, पांचों स्प्रे भी जाएंगे। स्प्रे में भी ये दोनों तीनों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं है। अच्छा अच्छा, उनकी नहीं है ये दोनों स्प्रे में, ना आपको ट्राइकोडर्मा स्प्रे में चाहिए, आपको स्प्रे में चाहिए सुडोमोनास और बीबीएमबी। ठीक है, इन दोनों का 50-50%, और बाकी बचा हुआ 50% पानी। जैसे 200 लीटर में 50 लीटर ये, 50 लीटर वो। ठीक ठीक है। और उसके ऊपर से आपका 50 लीटर पानी, 100 लीटर और 10 ml सिलिकॉन स्टिकर मिला के आप इसको शाम के समय में स्प्रे करें। धूप में ना रखें, छाया में रखें। तापमान 40 डिग्री से ऊपर इस अंदर के ड्रम के पानी का नहीं जाना चाहिए, वरना ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। फिर जिंदा करने में टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, मरते कभी नहीं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि मर गए। फंगस जो आपका फंगीसाइड है खेतों में जो कीटनाशक डाल रहे हैं, उससे ये डोरमेंसी में जाते हैं। डोरमेंसी मतलब एकदम कोमा समझ लीजिए आप।
अच्छा। तो जैसे आदमी को दोबारा से कोमा से लाने के लिए बहुत समय लगता है, हाँ, ऐसे इनको भी इसको दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत समय लगता है। अच्छा। तो हम प्रकृति का एक तालमेल बना रहे हैं। अभी चूहे बहुत है खेत में, बस हम बिल्लियां छोड़ रहे हैं। हम कुछ कलाकारी नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जमीनों में हैं जितने ड्रम। कुछ ऐसा जादू नहीं है कि कहीं से हम कुछ ऐसी डिब्बी उठा लाए कि हम ही कोई बहुत बड़े राजा हो गए ना। ये प्रकृति में पहले से हैं, बस हम जो सरदार हैं, मुख्य सरदार हैं ये जमीन के, इनकी क्वांटिटी बढ़ा है। लीडर्स भेज रहे हैं जमीन में। युद्ध के लिए सैनिक बैठे हैं कारगिल की पहाड़ियों में, वहां विक्रम बत्रा जैसे लीडर चाहिए जो आगे चल करके युद्ध जिता सके। तो ये वही हैं, ये लीडर्स हैं पूरे। ठीक। तो ये उनको जितने बैक्टीरिया जमीन में हैं उनको लीड करेंगे और पूरा काम करवाएंगे। ये पूरा एक संपूर्ण सूत्र है साहब। ठीक। ठीक है जी, और कोई सवाल? बस। चलो चलें फिर। चलिए। ठीक है साहब, राम राम जी, जय हिंद। जय हिंद।